वेलकम टू गाइस राज टू एसएससी चैनल में चलो 1. आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र शासक था. 1. राजपूतान. 2. संयुक्त मोर्चा. 3. मध्य प्रदेश. 4. बंग प्रदेश. उत्तर राजपूताना. राजपूताना, जिसे रजवार के नाम से भी जाना जाता था, उत्तर भारत में रियासतों का एक समूह था, जिसमें अब राजस्थान राज्य शामिल है। राजपूताना शब्द का अर्थ है राजपूतों की भूमि। इस क्षेत्र को 1947 में राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के बाद भारत के राजस्थान राज्य में एकीकृत कर दिया गया था। 2. राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या कहा जाता है? 1. कर्नल टॉड. 2. हेरोडोट्स. 3. जॉर्ज टैमस. 4. इनसे कोई नहीं। उत्तर कर्नल टॉड. कर्नल जेम्स टॉड को भारतीय इतिहास में राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाजों पर प्रकाश डाला। इस पुस्तक ने राजस्थान के इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3. राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? 1. आधौद संस्कृति. 2. कालीबंगा संस्कृति. 3. ए और बी दोनों. 4. इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ और बी दोनों। ताम्रपाषाण काल को पूर्व हड़प्पा चरण भी कहा जाता है। इस काल में ग्रामीण बस्तियां बसी थीं और मवेशी पालन भी शुरू हो गया था। भारत में ताम्रपाषाण काल करीब 2000 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक रहा। राजस्थान में गिलुंड, आहड़, बागौर आदि ताम्रपाषाण युगीन स्थल हैं। 4. राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को वयस्कों की मूर्ति की आपूर्ति करता था. 1. कालीबंगा. 2. मिथल. 3. गणेश्वर. 4. इनसे कोई नहीं। उत्तर गणेश्वर. गणेश्वर राजस्थान के खेतड़ी कॉपर बेल्ट के सीकर झुंझुनू क्षेत्र की तांबे की खदानों के पास स्थित है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में वर्तमान में 80 से अधिक अन्य स्थलों की पहचान की गई है। इस अवधि का अनुमान 2500-2000 ईसा पूर्व लगाया गया था। इतिहासकार रत्नचंद्र अग्रवाल ने लिखा है कि गणेश्वर की खुदाई 1977 में की गई थी। 5. राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे. 1. कर्नल टॉड. 2. अलेक्जेंडर. 3. जॉर्ज टैमर. 4. इनसे कोई नहीं। उत्तर जॉर्ज टामर. आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 में इस राज्य को राजपूताना नाम दिया था, क्योंकि उस समय यहाँ राजपूत राजाओं का शासन था। बाद में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, जिसे आज भी इस राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है। 6. राजस्थान के कौन से स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिलते हैं? 1. आहड़. 2. मिथल. 3. सोथी. 4. कालीबंगा. उत्तर कालीबंगा. कालीबंगा एक शहर है जो स्थित है 29.47 डिग्री 74.13 डिग्रीज घग्गर हकरा नदी के बाईं या दक्षिणी किनारे पर तहसील पीलीबंगा में, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान, भारत, बीकानेर से 205 किलोमीटर दूर। इसकी पहचान दृशद्वती और सरस्वती नदियों के संगम पर भूमि के त्रिभुज में स्थापित होने के रूप में भी की जाती है। 7. राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघुचित्र क्या है? 1. आम जनता को. 2. पुरोहितों को. 3. सरकारी कर्मचारियों को. 4. इनसे कोई नहीं। उत्तर पुरोहितों को. सही उत्तर राजस्थान है। भाब्रू बैराट शिलालेख मौर्य वंश के सम्राट अशोक के शिलालेख है। ये शिलालेख मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन और बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने के उनके प्रयासों को दर्शाते हैं।
भबरू बैराट शिलालेख भारत के राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। 8. राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा, जो महाभारत युद्ध में योद्धा की ओर से युद्ध और वीर गति को प्राप्त हुआ था। 1. चंद्रप्रघोत। 2. विराट। 3. अजातशत्रु। 4. इनसे कोई नहीं। उत्तर विराट। मत्स्य संस्कृत मत्स्य एक वैदिक साम्राज्य था और बाद में 16 महाजनपदों का हिस्सा बन गया, जिसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य साहित्य में भी मिलता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगरी वर्तमान राजस्थान में बैराट में थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम इसके संस्थापक राजा विराट के नाम पर रखा गया था। 9. राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश के अधिपति की स्थापना करने वाला गुप्त शासक था। 1. चंद्रगुप्त। 2. समुद्रगुप्त। 3. कुमारगुप्त। 4. स्कंदगुप्त। उत्तर चंद्रगुप्त। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्ता द फर्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक था, जिसने 320 से 335 तक शासन किया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह श्रीगुप्त का पोता था और गुप्त वंश का पहला ज्ञात शासक था, जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। 10. राजस्थान का वह स्थल जो प्राचीनतम प्रतिमा प्रस्तुत करता है। 1. दर। 2. आहड़। 3. कालीबंगा। 4. बगोर। उत्तर बगोर। बागोर उत्तर पश्चिम भारत में मध्यपाषाण काल की एक बस्ती है। बागोर का पुरातत्व स्थल भारत में खोजा गया सबसे बड़ा मध्यपाषाण स्थल है और ये लगभग 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये देश का एकमात्र ऐसा स्थल भी है जिसकी क्षैतिज खुदाई की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे। राज 2 SSC चैनल में आपका स्वागत है।